हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई थिंक आप लोग बिल्कुल बेस्ट होंगे। आज हम लोग एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की क्या पढ़ेंगे, तीव्रता पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास एक गोलीय कोश होगा, ठीक है, और उस गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की क्या पढ़नी है, तीव्रता पढ़नी है। ठीक है ना। जैसे गोलीय कोश आप मान सकते हैं, ये कोश का मतलब तो आप जानते ही होंगे। कोश का मतलब खाली है, अंदर खोखला है। ठीक है ना। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो आपको बता दें, हम मान लेते हैं कि इसको हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया है, और वो आवेश अगर ये गोलीय कोश चालक है तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो गया है, फैल गया है। एक समान रूप से इस पर क्या हो गया बेटा, फैल गया है। ठीक है ना। और मैं मान लेता हूं कि अब इस गोलीय कोश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो तीन संभावनाएं हैं। इस कोश के अंदर हो सकता है, इस कोश के पृष्ठ पर हो सकता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर इस कोश से कहाँ, बाहर। तीन स्थितियों में, ठीक है ना, हमें वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम कहाँ निकालते हैं, सबसे पहले मैं चल रहा हूँ, सबसे पहले कोश के बाहर, और कोश के बाहर, ठीक है ना, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, कहीं बाहर निकालनी है। ठीक है ना। मैं मान लेता हूं कि इस कोश का केंद्र O है, और हमें इस कोश के केंद्र O से बाहर, मतलब इस कोश से बाहर मान लेते हैं केंद्र से उसकी दूरी स्मॉल r है, ये ठीक, स्मॉल r। यहाँ एक पॉइंट P है और इसी पर हमको निकालना है तीव्रता। ठीक है ना। तो उससे पहले एक चीज़ कह देता हूँ, मैं मान लूँ कि अगर इस कोश की त्रिज्या कैपिटल R है, आपकी नज़र में स्मॉल r बड़ा है किससे, कैपिटल R से, यहीं पर तीव्रता हमें क्या करनी है, निकालनी है बेटा। ठीक है ना। अब इसके लिए हम करेंगे क्या, हमने आपसे पहले ही कह रखा है कि 3 लाइन में पूरा चैप्टर ओवर करता हूँ मैं, पूरा चैप्टर केवल 3 लाइन में। लेकिन उसके लिए सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहले हम एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो संपूर्ण आवेश को क्या कर ले, परिबद्ध कर ले, संपूर्ण आवेश को परिबद्ध कर ले। तो मेरे पास ये संपूर्ण आवेश है, ठीक है ना। हम एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे इसको परिबद्ध कर ले। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है हमारे पास, उससे बड़ी बात हमारे पास ये है कि हमारा गॉसियन पृष्ठ इस बिंदु P से होकर जाना चाहिए, जिस पर आपको तीव्रता क्या करनी है, निकालनी है। आइए, हमने एक संकेंद्रीय गोला खींच लिया, संकेंद्रीय गोला, ठीक है ना, और उस गोले का भी केंद्र यही है। ठीक है ना। वो गोला इस बिंदु P से होकर जाएगा और इस गोले के लिए गॉसियन पृष्ठ का क्या करेगा, कार्य करेगा। ये पहला काम हमने आपसे कहा था। ठीक है ना। O को केंद्र मानकर इसी स्मॉल r त्रिज्या का खींच लिया, जो मैंने आपको 3 बातें बताई थी उसके अकॉर्डिंग ये गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन क्या है, पृष्ठ है। अब अगला नंबर हमने आपसे क्या कहा था, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जिस बिंदु पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है उसके चारों ओर अल्पांश अवयव क्षेत्रफल क्या ले लेते हैं, वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है ना। और इस अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर वन मिनट, आप क्या करते हैं, इस अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर की अगर दिशा देखें तो ये है डी ए वेक्टर। मैंने कहा था ना अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर डी ए वेक्टर लेते हैं, डी ए वेक्टर। अब यहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखी जाए तो धन परीक्षण आवेश रखिए तो ऐसे ही होगी, इधर ही डी ए वेक्टर पर ही। क्यों, क्योंकि धन परीक्षण आवेश रखकर देख लीजिए, आप पर प्रतिकर्षण ही लगना है, प्रतिकर्षण ही लगना है आप पर। 1 मिनट बेटा, ठीक है ना। तो धन परीक्षण आवेश यहाँ रखकर देख लीजिए, आप पर लगना क्या ही है, प्रतिकर्षण ही है। तो जिधर डी ए है मतलब अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर, उधर ही आपका कौन है,
ई वेक्टर है। ठीक, फिर मैंने कहा था इस अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर से होकर गुजरने वाला क्या ज्ञात करते हैं, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। आइए क्या कहते हैं कि अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर डीए वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डी फाई ई बराबर ई डी ए, देख लीजिए दोनों एक ही दिशा में है, ई डी ए cos 0 डिग्री बराबर ई डी ए। फिर आपसे क्या चीज़ कहते हैं हम, फिर आपसे ये कहते हैं कि ये तो इस छोटे से भाग से जाने वाला है, मुझे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला क्या ज्ञात करना है, फ्लक्स ज्ञात करना है। तो समाकलन करते हैं, ठीक है ना। लिखते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इंटीग्रेशन कर दीजिए संपूर्ण के लिए, ई को बाहर कर दीजिए, दिए संपूर्ण का करना है। ठीक बेटा, डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई ई, और डी ए का क्या हो जाएगा, ई। ये आप जानना है ना क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसी से गुजरने वाला तो फ्लक्स चाहिए। ठीक है ना। अब चूंकि ये गोलाकार है, गोलाकार वृत्ताकार नहीं, तो ए बराबर, इसलिए ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या चीज़ कहते हैं कि इस ए की वैल्यू इसमें रख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, फाई बराबर ई। अब उसके बाद क्या चीज़ कहते हैं, गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है ना। गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण आवेश क्यू है। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट इसको डिलीट करूं मैं। आगे देखते हैं बेटा क्या कहते हैं। फाई की वैल्यू रखिए ई 4 पाई आर स्क्वायर, ई बराबर 1/4 पाई, इसको नीचे ले आए, एप्सिलॉन 0 पहले से था, क्यू आर स्क्वायर को भी नीचे ले आए। जरा इस फार्मूले को देखिए, अगर आप इस फार्मूले को देख सकते हैं, ये कब आया है, जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, यानी कि जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है वो गोलीय कोश से कहाँ है, बाहर है। ठीक है ना। तो ये गोलीय कोश से बाहर स्थित बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या है, व्यंजक है। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी कहूँगा कि ये जो एक समान रूप से आवेशित गोलीय क्या है, कोश है, एक समान रूप से आवेशित जो गोलीय कोश है वो बाह्य बिंदुओं के लिए, जरा इस फार्मूले को देखो कैसे व्यवहार कर रहा है, जैसे कि संपूर्ण आवेश गोले के कहाँ पर हो, केंद्र पर हो, यानी एक बिंदु पर केंद्रित हो। ठीक है ना। और बिंदु आवेश वाला ही सूत्र आया है, ये देखिए, अगर एक बिंदु आवेश होता है तब जो है आर दूरी पर तीव्रता का सूत्र ये होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर, तब ये सूत्र होता है। और ये गोलीय कोश के कारण भी बाह्य बिंदुओं पर सूत्र वही आया है। इसका मतलब व्यवहार यही होगा कि मानो कि संपूर्ण आवेश इस बिंदु से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, यानी कहाँ पर है, केंद्र पर है। यानी कि क्या, एक समान आवेशित गोलीय कोश बाह्य बिंदुओं के लिए इस प्रकार व्यवहार करता है मानो संपूर्ण आवेश गोले के किस पर हो, केंद्र पर हो। इस बात को याद रखिएगा, न्यूमेरिकल लगाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है ना। अब उसके बाद आपको बता दें कि चूंकि पूरे सरफेस पर चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, और हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। आपको चीज़ पता है। अब आपको एक चीज़ और यही से कह दें, क्यू ए बराबर 4 पाई क्या बेटा,
आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको उठाएं, यहाँ रखते हैं, बटे, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट स्मॉल आर, ये कैपिटल आर होगा, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल आर वाले उसका है। तो कैपिटल आर रखिएगा, 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ से जो फार्मूला आ जाएगा बेटा, वो बाह्य बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक वैकल्पिक फार्मूला है, इसका भी कभी कभी उपयोग कर सकते हैं। क्या आया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 क्या, कैपिटल आर स्क्वायर अपान क्या, स्मॉल आर स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला हो गया। ठीक है, और दिशा अगर जानना चाहते हैं आप, तो वही त्रिज्यावत होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर, चूंकि धनावेशित गोला है। ठीक है, ये एक वैकल्पिक सूत्र है ये। इसके अलावा आपसे यहीं से एक बात कर लूँ, अगर आपको पृष्ठ पर चाहिए हो, गोले के इस पर चाहिए हो, पृष्ठ पर अगर आपको चाहिए हो, तो वो और भी ज़्यादा आसान है। पूछिए कैसे, देखिए, गोले के पृष्ठ पर एट द सरफेस बहुत आसान है। तब यही पॉइंट जो P है वो यहाँ आ जाएगा, और अगर ये P पॉइंट यहाँ आ जाएगा बेटा, तो ये स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। अगर ये P पॉइंट यहाँ आ गया, उस समय जरा निकाल लेते हैं तीव्रता E बराबर, कैपिटल आर, स्मॉल आर भी किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के, यानी E इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ये हुआ ना बेटा, सिग्मा बटे क्या, एप्सिलॉन 0। बहुत आसानी से ये हो गया। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से चाहते हैं इस फार्मूले को, तो और भी आसान है। यहीं स्मॉल आर बराबर क्या रख देंगे, कैपिटल आर रख देंगे। तब क्या आ जाएगी, वहाँ के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्यू बाई स्मॉल आर के यहाँ क्या लिख दीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गया बेटा। ठीक है, अब ये हो गया, बाहर हो गया, पृष्ठ पर हो गया। अब गोले के भीतर तीव्रता चेक करते हैं। ठीक है ना, अब गोले के भीतर अगर आपको तीव्रता चेक करनी है, तो जरा सा आप समझिए, मैं हल्का से इसको मिटाऊंगा, फिर आपको क्या करूंगा बताता हूँ। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने देख लिया कोष के कहाँ, बाहर, कोष के पृष्ठ पर। ठीक है ना, और बाह्य बिंदुओं के लिए व्यवहार किस प्रकार से है, मानो आवेश केंद्र पर हो। ठीक है ना, अब जरा सा कोष के भीतर देखते हैं। कोष के भीतर कोष के भीतर, अब अगर कोष के भीतर कहें तो आवेश तो संपूर्ण कहाँ पर वितरित है, पृष्ठ पर वितरित है। और अगर पृष्ठ पर वितरित है तो भीतर आवेश कहाँ है, और अगर भीतर आवेश नहीं है, अगर भीतर क्या नहीं है, आवेश ही नहीं है, तो भीतर तीव्रता कैसे होगी। आओ ध्यान से देखते हैं कैसे। हम लोगों ने क्या देखा, फाई ई बराबर ई इंटीग्रेशन डी ए, यही तो देखते हैं, यही तो है। भीतर की अगर बात कर लें, भीतर कोई बिंदु अगर मान लें पी डैश, ठीक, तो फाई बराबर क्यू बटे क्या होता है, एप्सिलॉन 0 ई डी ए का इंटीग्रेशन होना तो ए ही है, बट क्यू इज इक्वल टू 0। अंदर कोई आवेश ही नहीं है, अंदर कोई क्या नहीं है, आवेश ही नहीं है। और अगर आवेश नहीं है अंदर, तो 0 अपान एप्सिलॉन 0 भी 0। तीव्रता कितनी आ गई, 0 आ गई। यानी कि क्या निकला कि गोलीय कोश के भीतर सभी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है, यानी कोई तीव्रता नहीं होती। गोलीय कोश की कहाँ, भीतर कोई तीव्रता नहीं होती। ठीक है ना, बहुत इजी था ये भाग। आइए आपको दिखाते हैं ज़रा एक बात और। क्या चीज़, ज़रा सा गौर देखिए, क्या कहते हैं
कि भीतर आपको 0 मिल गई। मैं जरा सा विचरण देखना चाहता हूँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गोलीय कोष के लिए। गोलीय विचरण मतलब एक ग्राफ चाहता हूँ मैं। एक क्या ग्राफ चाहता हूँ? ग्राफ चाहता हूँ, ठीक है ना। ई का आर पर निर्भरता के साथ, ई की आर पर क्या निर्भरता है गोलीय कोष के लिए, एक ग्राफ बनाकर दिखाइए। तो बहुत इजी है वो ग्राफ, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है ना। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं इस वाले फिगर को मिटा रहा हूँ। देखिए देखिए कैसे, ये गोलीय कोष है, संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर है। ये केंद्र है O, ठीक है ना, ये केंद्र हो गया। और ये त्रिज्या कैपिटल R, ठीक है ना। अब अगर हम आपको एक ग्राफ यहीं पर बना के दिखा दें, मैं एक अक्ष खींच दे रहा हूं, ठीक है। इस पर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाऊंगा, ठीक है ना, और इस पर R दिखाऊंगा। जरा समझने की आप कोशिश करेंगे। क्या आप देखें, गोलीय कोष के भीतर सब जगह तीव्रता 0 है। यहां पर भी तीव्रता कितनी ही है? 0 सब जगह। यहां पर भी तीव्रता 0, यानी तीव्रता 0 नहीं मतलब यहां कुछ रहेगा ही नहीं। इस अक्ष पर मान नहीं रहेगा, इस अक्ष पर मान रहेगा। यहां तक तीव्रता 0 ही है, यहां तक पूरे त्रिज्या पर, मतलब सब जगह 0 है तीव्रता, सब जगह। यानी जब आप इधर खिसक रहे हैं दूरी के साथ साथ, जैसे जैसे आप केंद्र से दूर जा रहे हैं, तीव्रता आपको नहीं मिलेगी, तीव्रता यहाँ तक पूरा 0 ही रहेगी। यानी इस अक्ष पर कुछ है ही नहीं है। इस अक्ष पर जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे तीव्रता बढ़ेगी, लेकिन यहाँ तो तीव्रता 0 ही है अभी, यानी सब कुछ इसी अक्ष पर होगा। लेकिन फिर आप क्या जानते हैं, यहाँ देखिए, जब आप कोष के कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। जब आप कोष के कहाँ जाते हैं? बाहर। तो जरा गौर करिए, बाहर जाने पर ई जो है ये व्युत्क्रमणपाती, बाहर जाने पर तीव्रता जो ई है वो R स्क्वायर के क्या है? व्युत्क्रमण, मतलब R स्क्वायर के व्युत्क्रमणपाती है, ठीक है ना। और ये व्युत्क्रमणपात का संबंध जो होता है वो समकोणिक क्या होता है? अतिपरवलय होता है, ऐसा घटता है। गौर करिएगा समझने की। क्या R जैसे जैसे क्या होगा? बढ़ेगा, ई क्या होगा? घटेगा। आप देख लीजिए, R जैसे जैसे बढ़ रहा है, इधर आप जैसे चल रहे हैं, ई क्या हो रहा है? घट रहा है। देख लीजिए, ई क्या हो रहा है? घट रहा है। घट रहा है, नहीं घट रहा है? जैसे जैसे R बढ़ेगा, ई क्या होगा? घटेगा। यानी सबसे अधिक ई कहाँ पर होगा? क्योंकि बाहर जाने पर, कोष के बाहर जाने पर घटने लगता है, R बढ़ता है तो ई घटता है कोष के बाहर जाने पर, और अंदर शून्य है, तो सबसे अधिक कहाँ होगा? यहीं पर होगा। बोले कि इस पर, पृष्ठ पर तीव्रता अधिकतम होगी। बाहर जाने पर तीव्रता तेजी से घटेगा, बहुत तेजी से, चूंकि R के स्क्वायर के व्युत्क्रमणपाती है। जब कोई चीज़ स्क्वायर के व्युत्क्रमणपाती होती है, क्यूब के व्युत्क्रमणपाती होती है, तो बहुत तेजी से घटती है अथवा बढ़ती। समझ सके बेटा इस चीज़ को। तो ई का मान बहुत तेजी से घटेगा R अगर बढ़ेगा तो, क्योंकि R स्क्वायर की व्युत्क्रमणपाती है यही, ठीक है ना। ये आई थिंक आप लोग इसको क्या कर पाए होंगे? समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अब यहीं पर हम लोग एक साथ और बात करेंगे। क्या, मैं आपको बताता हूँ क्या। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके। अब हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। दिस इज एन स्फेरिकल सेल, ओके, positively charged, uniformly distribute at the surface of the sphere. ओके, फिर से ये सेंटर है, ये रेडियस है, मान लेते हैं रेडियस कितना? स्मॉल r, मानने में क्या हर्ज है? मान लेते हैं। और इसके कारण अब हम लोग को, या रेडियस आप चाहें कैपिटल R ही माने, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के दिए बिंदुओं को
स्मॉल आर मान लें, ठीक है ना, जो भी माने आप। ठीक, अब हम लोग को क्या निकालना है, विभव निकालना है, जैसे तीव्रता निकाल रहे थे अब तक, ठीक है ना। तो 3 जगह पर हम लोग विभव भी निकालेंगे, बाहर, पृष्ठ पर, अंदर, 3 जगह। तो सिंस दैट, ये आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, विभव प्रवणता जानते हैं, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, इसको सबको जानता होगा। मैं इसी डेल्टा वी को डी वी अपॉन डी एक्स लिख रहा हूँ, और डी एक्स असल में हमने दूरी को एक्स यानी स्मॉल आर से माना है, तो हम एक्स की यहाँ क्या लिखना पसंद करेंगे, आर लिखना पसंद करेंगे। और एक चीज़ और जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1। इतनी ज़रूरत पड़ेगी हमको। आइए यहाँ से डी वी बराबर माइनस ई इंटू क्या बेटा, डी आर, ये होगा कि नहीं होगा। और अगर आपको सबसे पहले कोस के बाहर अगर आपको विभव निकालना है तो क्या करेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर, हम लोग उसको निकाल चुके हैं, पुट करिए, माइनस लगा हुआ है, इंटू डी आर। ओके, अब डी वी बराबर क्यू को बाहर कर लीजिए, ये आर स्क्वायर ऊपर, ये क्यू को बाहर कर लिया, क्यू 4 एप्सिलॉन 0, आर स्क्वायर ऊपर गया, आर की पावर -2 डी आर। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड का, और जब इंटीग्रेशन करेंगे डी वी का भी हो जाएगा। यही फार्मूला, एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1, एक्स की जगह हमारा आर है, एन की जगह हमारा -2 है। ये हो गया, v इज इक्वल टू -q/4 पाई एप्सिलॉन 0। बेटा r की पावर -2 + 1 मतलब r की पावर -1, और -2 + 1 मतलब क्या होता है, -1, और ये -1 से माइनस प्लस हो जाएगा, तो v बराबर q, r की पावर ऊपर से -1 नीचे आया। निष्कर्ष क्या निकला कि विभव भी वैसा ही है जैसा तीव्रता है, यानी गोला या गोलीय कोश के कारण, आवेशित गोलीय कोश के कारण बाह्य बिंदुओं पर विभव वैसे ही होगा मानो संपूर्ण आवेश केंद्र पर हो, क्योंकि केंद्र से ही तो दूरी कितनी है, स्मॉल आर है, और कहीं से तो दूरी स्मॉल आर है नहीं, और ये चार्ज से ही दूरी होती है स्मॉल आर, तो मानो संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर नहीं बल्कि कहाँ पर है, केंद्र पर है, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ और कह दें, अगर इसी वक्त अगर आपको पृष्ठ पर चाहिए, इसी वक्त अगर आपको किस पर चाहिए, पृष्ठ पर चाहिए, तो फिर ये स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, ये भाग कर यहां आ जाएगा। ये विभव प्रवणता से था, पढ़ाया है मैंने, आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। जब पृष्ठ पर आप आ जाएंगे तो बाहर से यहां पृष्ठ पर, ये हो गया बेटा, ठीक है ना। अब एक बाकी रह गया, गोले की कहाँ, अंदर, ठीक है ना, गोले की कहाँ, अंदर। अब अंदर कहाँ कैसे होगा आपको समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि अंदर कैसे हम लोग इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। मैं तुरंत मिटा दे रहा हूँ, ये नहीं कि मैं जाऊँ बंद करूँ वीडियो। ये देखिए, देखिए आप क्या जानते हैं, आपको विभव के लिए कोई गॉस की थ्योरम नहीं है, किसके लिए थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए थी, तो हम उसी का हेल्प लेंगे। E बराबर -dV/dr, तो भीतर तो सबको पता है तीव्रता 0 है, सबको पता है, मल्टी करा दीजिए 0 आ जाएगा। अब अगर इंटीग्रेशन करते हैं, नियत आया, अंदर विभव 0 नहीं आया, 0 नहीं आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस, बहुत।
नियत जीरो नहीं आया, नियत आया। तो नियत विभव, क्या यहाँ विभव नियत था? यहाँ से आप यहाँ आते थे विभव बदल जाता था, यहाँ आते थे विभव बदल जाता था, यहाँ आते थे विभव बदल जाता था, यहाँ आते थे विभव बदल जाता था। इस गोले पर ऐसा कोई स्थान है जहाँ विभव नियत रहे? हाँ है। क्या कहीं गोले की त्रिज्या बदलेगी? क्या कहीं गोले की त्रिज्या बदलेगी? कहीं नहीं बदलेगी गोले की त्रिज्या। पृष्ठ की दूरी केंद्र से कहीं नहीं बदलेगी। और आप जानते हैं कि विभव दो ही लोग पर डिपेंड करता है, Q बाई R, Q पर और R पर। V तभी नियत हो सकता है जब Q नियत हो और कौन नियत हो? R नियत हो। तो Q तो नियत ही है, R कब नियत होगा? जब आप गोले के किस पर होंगे? पृष्ठ पर होंगे, तब केंद्र से दूरी नियत होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि V नियत तभी हो सकता है जब V किस पर हो? पृष्ठ पर हो। यानी आपने क्या देखा कि भीतर का विभव नियत आया और नियत विभव पृष्ठ के विभव के बराबर होगा, क्योंकि पृष्ठ पर ही विभव नियत है। ठीक है ना? यानी कि हम मान गए कि भीतर विभव किसके विभव के बराबर है? पृष्ठ के। कैसे आप जाने? चूंकि भीतर का विभव नियत आया और नियत विभव केवल कहाँ का हो सकता है? पृष्ठ का हो सकता है। तो पृष्ठ का विभव नियत हो सकता है और कहीं का नहीं, और भीतर का विभव नियत आ रहा है, इसका मतलब भीतर का भी विभव पृष्ठ के विभव के बराबर होगा। यानी भीतर आप कहीं पर भी विभव निकाल लें, सब जगह विभव बराबर होगा, और बराबर विभव नियत होगा, मतलब कहीं बदलेगा नहीं। और नियत विभव केवल किस पर हो सकता है? पृष्ठ पर हो सकता है। यानी अगर आपको पृष्ठ पर विभव दिया है 10 वोल्ट, तो भीतर भी हर जगह विभव कितना होगा? 10 ही वोल्ट होगा। समझ सके बेटा इस चीज़ को? अब हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में अचालक गोले के कारण, कोस नहीं होगा, अचालक गोले के कारण तीव्रता और विभव। अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।